दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना ने पूरे घटनाक्रम पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और आरोप लगाया कि उसकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके कारण वह बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दे। लेकिन विचारणीय पहलू यह है कि भारत ने सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान से युद्ध किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त करके बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूदा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों और उसके कमांडर जनरल नियाजी को बंदी बना लिया था। इस युद्ध में 3,000 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और 12,000 घायल हुए थे। इसके अलावा इस युद्ध में भारत की एक पंचवर्षीय योजना पर होने वाले धन के बराबर धन खर्च हुआ था, जबकि उस समय देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। यह धन देश की विकास योजनाओं पर खर्च किया जाना था, परंतु मानवता की पुकार के कारण भारत सरकार ने यह धन बांग्लादेश के निर्माण पर खर्च किया। युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व स्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के बगैर ही बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और युद्ध समाप्ति के 15 दिन बाद ही अपनी सेना को बांग्लादेश वापस बुला लिया। यहाँ पर विचारणीय यह है कि लंबे समय से पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित है, हिंदू और अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, जिसके कारण या तो वे पलायन कर रहे थे या फिर वह धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो रहे थे। आज़ादी से पहले 1946 में बांग्लादेश स्थित नोआखाली नाम के स्थान पर हुए सांप्रदायिक दंगे में कई हिंदुओं की हत्याएं की गई, महिलाओं से दुष्कर्म किया गया। महात्मा गांधी भी इन दंगों को नहीं रोक पाए। अब सवाल उठता है कि भारत ने वहाँ क्या गलती कर दी। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 18% और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में 25% थी, लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी घटकर 1% और बांग्लादेश में केवल 5% ही रह गई है। दोनों ही देशों में अब हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचार की खबरें आती रही हैं। इतना सब होने के बाद भी बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने और उसका निर्माण करने में भारत को अपने 3,000 सैनिकों की कुर्बानी और अपनी एक पंचवर्षीय योजना का पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रही, ना उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ही कर पा रहे हैं। न्याय और मानवता के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में उनके निर्माण के समय ऐसे प्राविधान किए जा सकते थे कि जिससे वहाँ हिंदू सुरक्षित हो जाते, जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। उस समय बांग्लादेश सरकार भारत की हर शर्त मानने के लिए तैयार था, क्योंकि भारत ने ही उसे पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां किसी देश ने दूसरे देश को बांग्लादेश की तरह स्वतंत्रता दिलाई हो। भारत ने जिस देश को लंबी गुलामी से मुक्त कराया, उसके साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिसके अनुसार उसके कानून में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान हो। इसके अलावा भारत की ओर से किए गए अनेक आर्थिक अनुबंधों की वजह से बांग्लादेश दक्षिण एशिया की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन गई थी। सीमाओं पर भारत ने उसे सुरक्षा प्रदान की है। पूरी बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही है, परंतु आज उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर
तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसकी उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। इस समय भारत सरकार को चाहिए बांग्लादेश में जो भी सरकारें आती हैं उसे साफ शब्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करने के लिए कहें, अन्यथा भारत अपने आर्थिक संबंध बांग्लादेश से समाप्त कर देगा। जब यह धमकी भारत देगा तो ज़रूर बांग्लादेश झुकेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वो आर्थिक रूप से कंगाल है, वह भारत पे ज़्यादा डिपेंड है। उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठाकर उसको भी पाकिस्तान की तरह एक आतंकी देश घोषित करवा सकता है। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन पूरे विश्व के यहूदियों को वह संरक्षण उपलब्ध करा रहा है। क्या भारत भी इस प्रकार हिंदुओं की रक्षा कर सकता है? क्या इजराइल की तरह भारत रक्षा करेगा हिंदुओं की? परंतु हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं की बात ही नहीं की जाती। अल्पसंख्यकों को वोट बैंक माना जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की घटनाओं को देखते हुए अब समय आ गया है कि भारत सरकार विश्व पटल पर खुलकर हिंदुओं की रक्षा की बात रखे और ज़रूरत पड़े तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सवाल उठावे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप सुस्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।